दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? सरप्राइज का मतलब समझती हूँ यार, सरप्राइज देना है इसलिए कर रहा हूँ। देखो अम्मी आएंगी, एकदम से दरवाजा खोलेंगी, तुम अंदर बैठी होगी तो अच्छा लगेगा ना। तुम बैठो आराम से। हाँ ठीक है, आ जाएंगे, अभी तो गई है ना, फिर तैयार होने में भी तो वक्त लगता है। मैंने मना किया था ना, मगर तुम फैशन की मारियां किसी की बात सुनती हो क्या? आप क्यों परेशान होते हैं? करीबी तो गई है, आ जाएंगी। नहीं आएंगी जल्दी। अरे मैं जानता हूं इन पार्लर वालियों को 4-4 घंटे ज्यादा बिठाएंगी ताकि पैसे बिटोर सके। अगर वो वापस ना आई ना वक्त पे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई बुरा नहीं होगा मुझसे। या अल्लाह लड़कियां आ जाए टाइम पे, बहुत तमाशा होगा। क्या कर रही थी मैं? ज्यादा देर हो गई तो अब्बा बहुत डांटेंगे, बहुत डांट पड़ेगी। ये तुम्हारा भाई कहाँ है? अब्बू भाई तो सैलून में है ना। क्या मतलब है सैलून में? अभी तक मैंने वक्त देखा है। अरे कब घर आएगा, कब दूल्हा बनेगा, कब हम रवाना होंगे? काफी देर से गया हुआ है, आता होगा। नहीं आता होगा का क्या मतलब है? बारात देर से पहुंची तो असलम भाई बहुत नाराज होंगे। अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? शादी में तो देर सवेर हो जाती है ना। अरे क्या मतलब है देर सवेर हो जाती है? मैं भेजता हूँ किसी को उसे बुलाने के लिए, बल्कि ऐसे करो कि फोन करो उसे कहो कि फौरन घर आए। जी अबू मैं लड़का ना हो तो। रात भेज दे जल्दी। मेरा फोन कहाँ है? आप है, मैं डर गई। इसमें डरने की क्या बात है? आपकी अम्मी और बहन नजर नहीं आ रही? अच्छा हाँ ना, कलर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी शादी वाले दिन ना यही रंग पहनना। फराज, बहुत देर हो रही है, बारात आने से पहले घर पहुंचना है। तो बाबा मुझे इस बात का अंदाजा है। अम्मी से मिल लो, जूस पी लो, फिर चलते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। दुआ तो मेरे नहीं, हमारे घर पहली दफा आई। और अम्मी पता क्या कह रही? वो तो कह रही थी कि खाना खिलवा के भेजना दोस्तों। नहीं, बस ये काफी है। हाँ तुम पियो। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस वो ये सोच रहा था कि काश आज हमारी शादी हो जाती। इतनी प्यारी लग रही हो ना तुम, मैं क्या बताऊं। प्लीज आंटी से कहना कि जल्दी आ जाए, फिर हम चलते हैं। हाँ मैं कहता हूँ खत्म करो इसे, चलो चलो। बस क्या हुआ? दुआ सब ठीक है ना? मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ तो तुम आराम करना, लेट जाओ। घर जाना है दुआ फराज, हम जैसे लड़के शादी तो अपनी माँ बाप की मर्जी से ही करते हैं, बस अच्छा वक्त गुजारने के लिए हम जैसी लड़कियों से दोस्ती कर लेते हैं। भले कुछ अरसे के लिए इसे, लेकिन मोहब्बत तो तुमसे की मैंने। जी अब्बा। कहाँ हो तुम? बारात तैयार यहाँ पे खड़ी हुई है और दूल्हा गायब है। बस निकल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ तुम्हें भी फौरन पहुंचना है, अभी इसी वक्त, समझे तुम? आ रहा हूँ।
अल्लाह करे घर में सब ठीक हो। अप्पा ना गुस्सा हो रहे हो। ये दुआ कहाँ रह गई? देर हो गई है। वैसे तो आप बहनों को तैयार होने की इतनी जल्दी हो रही थी, और अब आप तैयार हो गई तो आपकी बहन ही आई आपको लेने के लिए। वो मैं खुद भी यही सोच रही थी कि पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आए। हो सकता है वो लोग सोच रहे हो कि टाइम है मुझे तैयार होने में। तो आप एक काम करेंगी मेरा, आप मेरे घर किसी को भिजवा के पैगाम दिलवा देना, फिर मुझे लेने आ जाएगी। सॉरी, मैं कैसे भेज सकती हूँ? आप ऐसा कीजिए, फ़ोन कर लीजिए। वो पता है मेरे पास ना फ़ोन नहीं है। अच्छा, आपके पास फ़ोन नहीं है तो घर में तो किसी के पास फ़ोन होगा। आप उनके नंबर दीजिए, मैं अपने फ़ोन से फ़ोन मिला देती हूँ उनको। जी वो है, हमारे अब्बा के पास है फ़ोन, पर मुझे उनका नंबर नहीं आता। तो फिर आप इंतज़ार कीजिए, आपकी वजह से हम लोग भी बहुत लेट हो गए। अब तक वापस नहीं आई। पता नहीं देर क्यों हो रही है। अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे सारी दुनिया के लौंडे बाहर खड़े हो गए हैं तंबू में आके। अब ये मेकअप ज़्यादा चेहरों के साथ इनके बीच में से गुजरेगी, क़यामत का समा होगा। मुझे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? दोनों ने बुरखे लिए हुए हैं ना, पहन कर आएंगे। 5 मिनट है तेरे पास और तेरी बेटियों के पास। अगर 5 मिनट में वापस नहीं आई ना तो क़यामत आएगी। मैं देखती हूँ। सानिया, मेरा बुरखा लेकर आओ अंदर से। मैं खुद जाकर देखती हूँ कि ये पार्लर वाली ने क्यों बिठा के रखा है इतनी देर। अच्छा, यानी कि इस वक्त तू इस हालत में अकेली जाएगी पार्लर? 2 गलियों का ही तो फासला है ना, फौरन जाऊंगी और लेकर आ जाऊंगी। नहीं, मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि तुझे अकेले जाने दूं। मैं भी चलूंगा साथ से। अरे ये तेरी बेटियां सारी दुनिया में मेरी नाक कटवाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ही और बच्चों की डांट ना पड़ जाए। भाई, रिक्शा आ गई है, बेटियों को बुला लो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? पीछे गली में ही तो घर है, हम पैदल ही निकल जाते। अब फैला बेहयाई फैला तू। लड़कियों की चूड़ियों को देख के लोग मुतवज्जो हो जा रही है। तू जो नहीं भी देख रहा ना उसको भी दिखा तू। मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। ऐसे ही बात कर रही थी। माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। और ये दुआ तैयार नहीं हुई हैं? सच कह रहा हूँ फहमीदा बेगम, तेरी खैर नहीं है। घर जाने तक का भी इंतजार नहीं करूंगा मैं। कहाँ है बेटा? बुलाओ ना उसे। अम्मी वो दुआ तो 2 घंटे पहले चली गई थी। कहाँ चली गई थी वो? हैं? क्या कह रही हो बेटा? कहाँ है तो आप? हम दोनों लेने आए ना तुम दोनों को। वो मैं असल में अभी मुझे तैयार होना था, वो तैयार हो चुकी थी। ब्यूटिशियन ने कहा 2 घंटे लगेंगे, तो दुआ ने बोला मैं घर जाके अम्मी की मदद करवा देती हूँ, और मैंने उसे बोला तो 2 घंटे से पहले आ जाना। थोड़ी देर हो गई थी, मैं उसी का इंतजार कर रही थी कि वो मुझे लेने आएगी। अरे बेटा समझ, तो घर नहीं पहुंची, देर हो रही थी इसलिए तो हम लोग आ गए ना लेने तुम दोनों को। अम्मा दुआ नहीं है यहाँ पे। घर भी नहीं पहुंची तो फिर गई कहाँ? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे बात बताने वाली है, यहाँ तुम लोग ये तमाशा कर रहे हो। सब तुम्हारी गलती है फहमीदा बेगम, सब तुम्हारी गलती। कहा भी ना कि ब्यूटी पार्लर बंद ले जाओ। अरे लो, बेटी लापता हो गई। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? कहाँ गई दुआ, बता। हो सकता है गली में किसी के घर पे हो, उसके बाल कुछ ठीक नहीं हो रहे थे, उसने कहा था। हो सकता है बिल्किस बाजी की तरफ हो। बस मिल जाए आज, जान से मार दूंगा उसे। चलो चलो रिक्शा में बैठो, चलो।